अमित शाह से झूठे वादे करते हैं। उन्होंने खुद मीडिया से कहा है कि ये जुमला होता है। 15 लाख का जो जुमला था वो जुमला है। हम लोग आज तक किसी का कभी कांग्रेस के पीछे दौड़ लगाए, कभी जो है तो बहुजन समाज पार्टी के साथ जोर लगाए, कभी जो है तो समाजवादी के साथ आए, लेकिन किसी से कोई लाभ हम लोगों को नहीं हुआ। हमेशा हर पार्टियां मुसलमानों को धोखा देती हैं। एस यादव ने क्या किया है? सेकंड बीजेपी है। पहला नंबर वो जूता से मारती है, चप्पल से मारते हैं। इस सपा के अब्बा के वोट है मुसलमानों के। पतंग उड़ाएंगे साइकिल को बहुत दिन से, आज जब से इतनी बड़ी उम्र हुई तब से वो 50 साल से दे रहे हैं। आज तक क्या मिला है मुझे? तो बरीपुर गांव में आप पहुंचे हैं। एक छोटी सी दुकान थी, वहां कुछ लोग बैठे थे, सोचा कि इनसे बात की जाए। जी, क्या नाम है? अरकान बाबा। क्या लगता है 2022 आ गया, चुनाव आ गया? हाँ जी। पतंग यहाँ उड़ेगी। पतंग पे तो बहुत आरोप लगते हैं। आरोप लगाने वाले लगाते रहें, कोई दिक्कत नहीं। पतंग हमारी रहेगी। कहा जा रहा है कि वहीं खड़ा कर रहे हैं जहाँ पे सपा के मुस्लिम वोटर ज़्यादा हैं। इस सपा के अब्बा के वोट है मुसलमानों के। बोलो। वो तो कहते हैं कि मुस्लिम समाज हमारे साथ है। यादव नहीं है, मुस्लिम है यहाँ। जी, पीछे से बहुत बोल रहे हैं आप, आगे आइए इधर। जी, बोलने वाली है भाई। ठीक है, चलाएंगे पतंग उड़ाएंगे। नहीं हम तो उड़ाएंगे पतंग। हाँ, पतंग उड़ाएंगे साइकिल को बहुत दिन से, आज जब से इतनी बड़ी उम्र हुई तब से वो 50 साल से दे रहे हैं। आज तक क्या मिला है मुझे? कम से कम हमारी एक राष्ट्रीय पार्टी बन के आई है, उसके लिए हम कुछ उसको मदद करेंगे तो आगे देखा जाएगा। अल्लाह मालिक है। अखिलेश यादव कहते हैं हमने बहुत विकास किया मुसलमानों का। अखिलेश यादव ने क्या किया है? सेकंड बीजेपी है। पहला नंबर वो जूता से मारती है, चप्पल से मारते हैं। फर्क ये है। ऐसा क्यों लगता है कि ये वो जूता से मारती है चप्पल से? ऐसा दिखता है, हो रहा है, सब देख रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं ना। जी ताऊ, क्या नाम है? अनवर महमूद। क्या सोचे हैं फिर 22 के लिए? हम लोग कुछ जो कुछ सोचे सही सोचे। हम लोग आज तक किसी का कभी कांग्रेस के पीछे दौड़ लगाए, कभी जो है तो बहुजन समाज पार्टी के साथ जोर लगाए, कभी जो है तो समाजवादी के साथ आए, लेकिन किसी से कोई लाभ हम लोगों को नहीं हुआ। हमेशा हर पार्टियां मुसलमानों को धोखा देती हैं। कोई कहता है मुसलमान हमारे तरफ आ जाए, कोई पार्टी जीती, मुसलमानों ने हमको जिताया। समाजवादी पार्टी की सरकार आई, मुसलमानों ने हमारा साथ दिया। अब बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई, मुसलमानों ने हमारा साथ दिया। एक दिन मुसलमानों का जिक्र करते हैं जीतने के बाद, दोबारा कब जिक्र करते हैं? हारने के बाद। अगर बहुजन की पार्टी गिर गई, सरकार चली गई, क्या हुआ? मुसलमानों ने साथ छोड़ दिया। उसके बाद समाजवादी पार्टी आई। समाजवादी पार्टी जब मैदान में आई, मुसलमानों ने हमारा साथ दिया। अब जो समाजवादी पार्टी हार गई, बीजेपी मैदान में आई, तो वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि मुसलमानों ने हमारा साथ छोड़ दिया। अरे मेरे दोस्तों, गौर करो आप कि अगले मर्तबा हम लोग बीजेपी को वोट कभी नहीं देते। क्यों? कि बीजेपी के नेताओं का कहना है कि मोहम्मदन की वोट हमें नहीं चाहिए, तो हमने कभी बीजेपी को वोट नहीं दिया। बेशक ये बात सच है, लेकिन मेरे भाई अब क्या बताएं, अगले मर्तबा मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि तुम अगर देते, मुसलमानों ने दिया, तब तो तुम्हारी सरकार रहती, तुम कहाँ चले गए? सपा ने तो लाभ दिया ना आपको, आजम खान को मंत्री बनाया था। क्या मंत्री बनाया था? आजम खान को किसने मंत्री बनाया था? समाजवादी ने। क्या लाभ क्या दिया? आजम खान को जो लाभ हुआ, रामपुर में लाभ हुआ। रामपुर को जाके आप देखो तो रामपुर को तो उन्होंने सजा दिया, लेकिन कौशाम्बी को किसने दिया? इलाहाबाद को किसने दिया? फतेहपुर को किसने दिया? अब एक जिला के अंदर अगर रामपुर में उन्होंने कर दिया तो चलो ठीक है, लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, जब हमारी पार्टी आएगी, अब वो रामपुर के तो नेता हैं, रामपुर में तो काम हो गया, लेकिन जब हमारी पार्टी रहेगी, राष्ट्रीय नेता हमारा रहेगा, तो हमारे जो है तो कौशाम्बी का विकास होगा, इलाहाबाद का विकास होगा, फतेहपुर का विकास होगा, तमाम शहरों का विकास होगा। जब हमारी पार्टी रहेगी, हम अपने पार्टी के साथ रहेंगे, पार्टी के नेताओं से हम बात करेंगे कि हमारी कौम आपके साथ कुर्बानी देती है, अब आप किसके साथ जा रहे हैं? किस पार्टी से? कौन सी पार्टी? हम जो है तो ये आपके हैदराबाद असदुद्दीन बैरिस्टर साहब की पार्टी, क्या नाम है पार्टी का? AIMIM पार्टी से।
अरे उन्हें कहा जा रहा वोट काटने आ गए। नहीं नहीं नहीं, बेशक हर दौर में मीर जाफर और मीर कासिम थे। हर दौर की बात करो, ये इस्लाम का कानून है। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहाँ में। हर दौर में हमारे दुश्मन थे। हम लोग हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, किसी से हमको कुछ नहीं। तादाद नहीं देखी जाती, तादाद सिर्फ ईमान देखा जाता है। हम एक की पूजा करने वाले हैं, कई की पूजा करने वाले। हमें यकीन है कि हमारे साथ कोई नहीं, सिर्फ हमारा भाई होगा। अखिलेश भैया के साथ नहीं जाएंगे? नहीं नहीं, कतई नहीं जाएंगे। अगर अखिलेश के साथ देना होता तो हम बीजेपी को देते, अपनी कौम को बीजेपी के साथ लेके जाते। अखिलेश जो वो अखिलेश हैं, ये नरेंद्र मोदी हैं, आदित्यनाथ हैं। अगर वो यादव हैं तो ये ठाकुर हैं। बात ये है। बहन जी? नहीं, बहन जी की बात तो नहीं। बहन जी की बात खाली सिर्फ अपनी पार्टी की बात है। हम अपनी पार्टी के लिए जो है तो पूरी पूरी कोशिश करेंगे। हाथ भी वोटरों का जोड़ेंगे, उनसे उनके पास जाएंगे, उनकी औरतों के पास जाएंगे। नहीं, एक मरतबा अपनी पार्टी में चले आओ। हमें फ़क्र है कि कोई कम से कम मैदान में पार्टी लेके आया, तो कोई आया तो मैदान में। अब आ रहे हैं आपके शहर में भी? अरे इंशाल्लाह हम लोग वहाँ जाएंगे, इस्तकबाल करेंगे उनका। देखने जाएंगे? देखने जाएंगे, वक्त मिला तो माइक पे बोलेंगे भी। अच्छा, वोट में कन्वर्ट होंगे उन्हें जो लोग देखने आएंगे? बिल्कुल। जी, क्या नाम है? साबिर सिद्दीकी नाम है। क्या सोचा भाई इसके लिए? 22 में तो पतंग ही उड़ेगी जी। हमारा पूरा इरादा है कि हम एएम के लिए कन्विंसिंग भी करेंगे, लोगों को राज़ी भी करेंगे और ख़ुद भी वोट देंगे जी। तो कैसा माहौल है? लोगों के बीच में जा रहे हैं तो क्या लोग आ रहे हैं साथ में? नहीं, माहौल तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। लोग जो है एएम से काफ़ी संतुष्ट भी हैं, क्योंकि अभी देखें तो आप मुसलमानों के जितने भी मुद्दे हैं वो एएमआईएम के अलावा दूसरा कोई नहीं उठा रहा है। चाहे वो सीए एनआरसी का मुद्दा हो, चाहे वो हिजाब का मुद्दा हो, चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो, या जिस तरह की भी मुद्दे हो, संसद से लेकर संसद के बाहर तक, मीडिया के अंदर, हर जगह अगर बेबाकी से कोई बात रखता है तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब है, दूसरा कोई नहीं रखता। राहुल गांधी भी तो उठाते हैं। राहुल गांधी उठाते हैं, लेकिन वो ना के बराबर उठाते हैं। लेकिन अभी उनका दौर ख़त्म हो गया, क्योंकि उनके पार्टी के विधायक जो है वो एक जगह रहते नहीं हैं। अगर एमपी के अंदर आप देख लीजिए, उन्होंने सरकार बनाया, हुआ क्या? सारे विधायकों को बीजेपी ने खरीद लिया और उनकी सरकार गिर गई। तो आप क्या उम्मीद करते हैं? अगर उत्तर प्रदेश के अंदर भी राहुल गांधी की सरकार बन जाएगी तो क्या उनके विधायक नहीं टूट जाएंगे? लेकिन एएमआई में एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर चल रही है, दलित, पिछड़ों को, मुस्लिम को, सभी को साथ में लेकर चल रही है। और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एमआईएम के साथ भी तो जो लोग आ रहे हैं वो भी छोड़ के जा रहे हैं। ऐसा ना के बराबर है, लेकिन बाकी दूसरों के साथ में ये काफ़ी ज़्यादा परसेंट में है। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है? युवा हैं आप? जी, मोहम्मद दानिश। रोजगार वगैरह मिला नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। अरे सरकार ने तो बड़े बड़े होर्डिंग लगवा दिए। अरे लगाने से क्या होता है? उड़ेगी तो पतंग ही उड़ेगी ना। पतंग उड़ाएंगे? हाँ बिल्कुल। पतंग वालों का तो कोई मैनिफेस्टो ही नहीं है, कोई वादे नहीं है कि करेंगे क्या जीतने के बाद। अरे पहले जीतने दो, उसके बाद फिर जब सत्ते में आएंगे। जिनका वादा है उन्होंने ही क्या कर दिया है। अरे होर्डिंग लगवा दिया, लखनऊ जाइए आप देखिए। होर्डिंग लगी है कलकत्ता के ब्रिज की, होर्डिंग लगी है बाहर की। यहाँ क्या विकास हुआ है? यहाँ के होर्डिंग लगाएं, अपने एरिया में क्या काम किए हैं वो बताएं। कह रहे हैं गांव-गांव बिजली पहुंचा दी हमने। बिजली तो पहले से ही पहुंची हुई है, कितने बार कटती है वो बताएं। महिलाओं को सम्मान देने की बात करते हैं। कहाँ है महिलाओं का सम्मान? महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। रात में महिलाओं को, औरतों को जला दिया जाता है। अमित शाह कहते हैं कि 12 बजे गहने पहन के निकल सकती हैं महिलाएं। अब 12 बजे तो छोड़िए, 7 बजे भी कोई गहने पहन के नहीं निकल सकता। अमित शाह सिर्फ झूठे वादे करते हैं। उन्होंने खुद मीडिया से कहा है कि ये जुमला होता है। 15 लाख का जो जुमला था वो जुमला है। तो क्या उम्मीद की जाए? इस बार अगर वो कोई दावा करते हैं तो क्या वो जुमला साबित नहीं होगा? लेकिन उसके बाद भी तो जनता ने चुना ना उन्हें। 2019 में फिर चुना। जी, जनता ने चुना, लेकिन इस बार जनता नहीं चुनेगी। इस बार उत्तर प्रदेश से हराने का काम करेगी जनता। उत्तर प्रदेश से बाहर निकालने का काम करेगी। बदलाव होगा? बदलाव होगा। क्या है विकल्प? क्या है? एमआईएम है, ये तीसरा अलायंस है, ये हमारा लक्ष्य है। आरोप लग रहे हैं बहुत सारे, वोट काटने आ रहे हैं, पता नहीं कौन क्या क्या आरोप लगाए जा रहे हैं उनके पास। आरोप तो लगते ही रहेंगे।
आरोप लगाना उनका काम है, हमको आरोप पे ध्यान नहीं देना, हमको अपने काम पे ध्यान देना है। हमको MIM को वोट देना है। अखिलेश ने क्या किया हमारे लिए? हमारा वोट लेके हमको साइकिल पंचर बनवाते हैं हमसे, हमको कहते हैं रिक्शा दे देंगे। हम रिक्शा चलाने के लिए हैं? हमारे यहाँ शिक्षा नहीं है, बच्चे गांव में घूमते हैं, स्कूल बंद है। जब हम पढ़ेंगे नहीं, हमारे पास एजुकेशन नहीं होगा, हमको नौकरी नहीं मिलती। हमारा नौकरी में कितना परसेंटेज है? 1.5%। लोग तो खुश है ना, रिक्शा लेकर मुस्लिम समाज तो खुश होता है। नहीं, वो चंद दलाल हैं कौम के जो रिक्शा लेके खुश हैं। बाकी जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे माइंड के हैं, वो सिर्फ और सिर्फ MIM चाहते हैं। जी ताऊ, क्या नाम है ये बताइए? 5 साल योगी सरकार के कैसे देखते हैं? हसीब अहमद नाम है। 5 साल योगी सरकार कैसे देखते हैं? योगी सरकार क्या करी है? अरे ये बहुत काम किया है। क्या करी है? वो दावे करते हैं बहुत। हाँ? महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, गुंडा राज खत्म कर दिया, माफियाओं को जेल के अंदर डाल दिया। खाली माफिया घर गिराया है बस। कितने गरीबों को घर गिरवा दिए आपको मालूम है? हाँ? वो तो कहते हैं माफिया थे जिनके भी घर गिराए। अरे माफिया के घर गिराए तो ठीक है, उनके रिश्तेदारों का भी घर गिरा दिए हैं। रिश्तेदार भी माफिया हैं क्या? रिश्तेदार तो माफिया होते नहीं हैं। रिश्तेदार के घर गिर गया है, बुलडोजर चलवा दिए हैं, अब इलेक्शन जीतेंगे। पेपर में सुना हूँ कि ऐसा आया है कि जो भी रिश्तेदार बचे हैं उनका भी घर गिरेगा। हाँ, अगर उनकी सत्ता आएगी तो खाली घर गिराएंगे, घर बनाएंगे नहीं। अपराधियों को जो संरक्षण देंगे उनके ऊपर तो कार्रवाई होगी ना। अपराधियों को, अब आपके घर में अगर एक अपराधी है और जो सारे रिश्तेदार हैं वो भी अपराधी हैं क्या? नहीं, अगर वो संरक्षण देंगे उसको तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। संरक्षण का एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार के दुख और सुख में नहीं जाता, दोनों में जाता है। मगर ये थोड़ी है कि उसका घर गिरा दो, उसको बर्बाद कर दो, ऐसा होता है? यही हुआ है बीजेपी सरकार में, मुसलमानों के साथ हुआ है बस। और किसी अभी क्या सोचा 22 के लिए? क्या सोचा? MIM पतंग उड़ाएंगे? पतंग उड़ाएंगे। साइकिल हाथी? साइकिल हाथी कुछ नहीं चलेगी, बस MIM चलेगी। यहाँ कहा जाता है साइकिल के जब अखिलेश यादव की सरकार की थी तो मुसलमानों का बहुत विकास हुआ, बहुत मुसलमानों की थानों में चलती थी, मुसलमान खुश होते थे। अरे कुछ दलाल हैं उनकी चलती थी, बाकी जो लोग हैं वो तो परेशान हैं। एक के पीछे और जो 10 लोग मुसलमान हैं वो भी तो परेशान हैं। बस यही है सपा सरकार में, सिवाय गुंडाई के अलावा कुछ है नहीं। MIM के साथ किन मुद्दों के साथ जाना चाहते हैं? साफ सुथरी पार्टी है, मुसलमान के हक में बोलने वाली है, और कोई पार्टी मुसलमान के हक में बोलती नहीं है। यही तो आरोप लगता है कि मुस्लिम करते हैं, आके बांट देते हैं, हिंदू मुस्लिम कर देते हैं आकर। हिंदू मुस्लिम नहीं करते, वो हिंदू को भी लेके चलते हैं, मुसलमान को भी लेके चलते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है दोनों को लेके चलते हैं। अगर कहीं हिंदू के साथ या मुसलमान के साथ अगर गलत किए हैं तो आप ही बता दें, हमका दूसरा ना बताए, आप ही बता दें, आपको तो जानकारी रहती है। पतंग उड़ाएंगे? पतंग उड़ाएंगे, पतंग उड़ाएंगे। जीतना हारना अल्लाह के हाथ में है, वो जिसको देगा वो लेगा।